समझ लीजिए। विश्वामित्र जी मुख्य रूप से गाजीपुर के रहने वाले गाधी राजा के लड़के थे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग विश्वामित्र के विषय में नहीं जानते थे कि गाजीपुर की रहने वाले हैं। हाँ। या देखिए आज पंडित जी, चलिए दोस्तों, ये यहाँ के जो है पुजारी जी हैं, ये विश्वामित्र मंदिर का जो है, जो रामरेखा घाट के बगल में ही बसा हुआ है। कितना पुराना है, थोड़ा पंडित जी से हम लोग परिचय लेते हैं। पंडित जी बताइए कि ये मंदिर जो कितना साल पुराना होगा। देखिए, ये जिस तरह से वाराणसी विश्वनाथ जी की नगरी है, उसी तरह से बक्सर विश्वामित्र जी की नगरी है। विश्वामित्र से ही प्रसिद्ध है बक्सर। और ये मंदिर जो है विश्वामित्र आश्रम, ये बहुत ही अत्यंत पुराना है। इसके वर्षों में गिनती कर देना पर्याप्त नहीं है, इसलिए कि विश्वामित्र जी की कहानी त्रेता युग से आती है। राम जी यहाँ त्रेता युग में आए थे। तो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है जहाँ हम और आप खड़े हैं। अब इसकी प्रामाणिकता बता देते हैं। जहाँ हम खड़े हैं इस जगह का नाम है रामरेखा घाट। एडमिटेड रामरेखा घाट। जिस चीज़ का नाम है वो सत्य है, चाहे आप हो, आपका पेन हो, मेरा चश्मा हो, नाम हो। इसका नामकरण कैसे हो भाई? तो राम जी यहाँ आए तो सर्वप्रथम अपने तरकस से तीर निकालकर एक गोलाकार में रेखा खींची। और राम के द्वारा खींची गई रेखा और गंगा जी का घाट के साथ नामक हुआ रामरेखा घाट। ऐसे जो है दोस्तों रामरेखा घाट नाम पड़ा। और पंडित जी कुछ बताएंगे। रामरेखा घाट, गंगा जी एक ऐसी देवता हैं जिनका आख्यान चारों युगों में है। त्रेता युग में हरिश्चंद्र तपस्या की, द्वापर युग में शंतनु जी के साथ प्रसंग है। इसके बाद कलयुग में ऐसी एक देवता हैं जिन्हें साक्षात हम जाकर स्पर्श कर सकते हैं, बाकी किसी देवता को स्पर्श नहीं कर सकते। तो जब से गंगा जी का अवतरण है तब तक से बक्सर का महत्व है। और बक्सर एक ऊर्जावान जगह है, यहाँ से ऊर्जा मिलती है। सर्वप्रथम विश्वामित्र, आप थोड़ा बता देते हैं, समझ लीजिए। विश्वामित्र जी मुख्य रूप से गाजीपुर के रहने वाले गाधी राजा के लड़के थे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग विश्वामित्र के विषय में नहीं जानते थे कि गाजीपुर की रहने वाले हैं। या देखिए आज पंडित जी जो है उसको उजागर कर रहे हैं। प्रमाण इसका है रामचरितमानस की बाल कांड की जो उपाय है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरिबिन मिटे निश्चर पाए। ये प्रमाणित करते कि गाधी तनय, गाधी राजा का लड़के थे। गाधीपुर जिस उन समय राजाओं के नाम पर उनकी नगरी थी, जनकपुरी जनक जी के नाम पर, और सारे लोग हैं। तो गाधीपुर गाजीपुर का नाम था, बाद में गाजीपुर हो गया। तो गाधी राजा के लड़के थे, क्षत्रिय वंश थे, बड़े प्रतापी, इनके सामने टिकने वाला कोई नहीं था। जहाँ चाहे वहाँ विजय पताका लहरा देते थे। तो विश्वामित्र जी के समकालीन एक वशिष्ठ मुनि जी है। अब ये दोनों आदमी जब एक जगह बैठते थे तो विश्वामित्र जी बीच में पूसा रख देते थे या अपने आसन के नीचे रख देते थे। वो कहते ये क्या कर रहे हैं आप, इतने सभा में बड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं? कहते हम ब्रह्म ऋषि हैं, हम आपसे ऊंचा जगह पर हैं। तो ये ब्रह्म ऋषि क्या करते हैं, अभी आपको जीत लेंगे, अभी जो परास्त कर देंगे हम आपको। अब आप कहते हैं बड़े हैं, हमने वो कहे कि हम बड़े हैं, हम ब्रह्म ऋषि हैं। इसी बात पर दोनों तरफ से तना करेंगे। तो विश्वामित्र जी कहे कि हम ब्रह्म ऋषि से ऊंचा स्थान प्राप्त करेंगे, ब्रह्म ऋषि बन कर दिखा देंगे। बोले कि आप ब्रह्म ऋषि बन ही नहीं सकते। तो विश्वामित्र जो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। वशिष्ठ जी के दोनों, वशिष्ठ जो कई बार परास्त करके गायों जीत के लाते थे। तो अब क्या हुआ कि ये, और विश्वामित्र जी जब सारे अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तो तपस्या करने के लिए जगह खोजने को, हम कहाँ से तपस्या करके ऐसी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करें जिससे मुझे ब्रह्म ऋषि की शक्ति आए, गुरु मुझे ब्रह्म ऋषि। तो विश्वामित्र जब तुझने कहा तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। अब वो छोड़ करके अपना क्षेत्र जंगल में आ गए। अब जो विपिन शुभ आश्रम कहा गया उसके बारे में जहाँ तक जानता हूँ, वेद के समय में उससे करुष क्षेत्र कहा गया। और उसकी चौहद्दी है वाराणसी से पूरब, यानी जहाँ उत्तर प्रदेश सीमा कर्मनाशा नदी से पूरब, और मगध से पश्चिम, पटना प्रमंडल से पश्चिम, विंध्य पर्वत से उत्तर, मुंडेश्वरी धाम से उत्तर, और गंगा तट से दक्षिण। ये बड़ा क्षेत्र होता है। इसको हम लोग भूगोल में गंगा का तटवर्ती मैदान कहते हैं, जहाँ की धरती हमेशा धन्य धान्य से भरी रहती है। आप तो शिक्षा के जानते हैं। और उसमें चुना गया चैतर्थ वन, जिसका आज का नाम है चरित्र। चैतर्थ वन से चरित्र वन हुआ। यहाँ विश्वामित्र तपस्या करना शुरू की। अब यहाँ रावण की छावनी थी। रावण ऐसा महाप्रतापी राजा जो तीनों लोगों पर शासन कर, एक देश दो देशों पर नहीं, तीन धरती भूलोक और आकाश पताल सब पर शासन कर। अब रावण की छावनी थी, यहाँ बद लोग जग में बाधा डालने लगे। विश्वामित्र जी देखे कि भाई जिस तरह से आज हमारा हिंदुस्तान सोचता है तो हम पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं करेंगे, बोले वीटो पावर देंगे। ये बोले हमारा उद्देश्य तो ब्रह्म ऋषि बनना है, राष्ट्र से लड़ना है नहीं, लेकिन वो बाधा डालते थे।
तब वो जा करके वहाँ राम जी को लाए और उनके द्वारा ताड़िका का वध किया। और लोग तो नहीं आए, लेकिन उस जो राम के द्वारा खींची गई रेखा के अंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ, घोषणा कर दिया गया यदि कोई बाधक बनकर आएगा तो मार दिया जाएगा, सीधी सी बात। 44, 43, 107 नहीं चलेगा। और लोग तो डर से नहीं आए, लेकिन ताड़िका नहीं मानी तो भगवान उसको मार दिए। ये राम रावण युद्ध की प्रथम चुनौती यहाँ से दी गई थी। राम जी के जीवन के पहला युद्ध था। देखिए दोस्तों, ये राम जी का जो है पहला युद्ध इस राम रेखा घाट से ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ चरित्र वन और जो ताड़ुका, जो पंडित जी बोल रहे हैं कि जो ताड़ुका जो है यहीं पर पहला वध राम जी ने किया। हाँ, और राम जी तीर धनुष उठाने से पहले गुरु बस विश्वामित्र से कहे थे, गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, तो एक नारी है, इस पर तीर से वध करना भी अन्याय पाप होगा। विश्वामित्र समझाए इसकी प्रवृत्ति जो है राक्षसी है, ये राक्षस, इसके बिना वध की जग भी नहीं होगा। तो राम रावण युद्ध की प्रथम चुनौती बक्सर से दी गई और रामचंद्र जी अपने प्रथम युद्ध में बक्सर में विजयी हुए। और इसके बाद युद्ध के नीति के अनुसार ताड़िका का वध हुआ, सुबाहु का वध हुआ, लेकिन मारीच को बिन फर बाण राम ते ही मारा। मारीच को बिना फर का बाण मार के लंका में भेज दिए। आज भी आपका कोई सैनिक दूसरे से जिंदा पकड़ाएगा तो खबर दे जाएगा आपका सैनिक। तो लंका में मारीच के माध्यम से खबर दे दिए कि आपकी प्रथम जो यहाँ छावनी है बक्सर, उसको मैंने ध्वस्त कर दिया। विश्वामित्र की जगह सफल हो गया। अब वहाँ भी चढ़ाई होगी, चलिए धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। आज मैं जो दोस्तों जो है ये विश्वामित्र जो है मंदिर पर मैं आया था घाट पे ही घूमते हुए। मैंने सोचा कि आप लोग एक पंडित जी के माध्यम से कुछ आप लोग जो है बातें ग्रहण कराऊं। जो पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताया, जिसमें बात बताते हैं बक्सर में गंगा जी के दृश्य के बारे में। हाँ बताइए। मुझे जहाँ तक जानकारी है, बक्सर में जो गंगा जी का स्वरूप है वो पृथ्वी पर कहीं नहीं, सबसे सुंदर स्वरूप है बक्सर में। इसका दो कारण है। यहाँ गंगा जी प्रकृति से हट करके दो रूपों में अलग स्थापित है। पहली कि गंगा जी यहाँ उत्तर वाहिनी, गंगा जी का मुख्य नेचर है हिमालय पहाड़, उत्तर से निकल के पूरब हिंद महासागर में गिरती, उत्तर से पूरब। लेकिन कहीं कहीं गंगा जी उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर से उत्तर ही हो गई। जहाँ जहाँ गंगा जी उत्तर वाहिनी वहाँ विशेष महत्व है। अब यहाँ कोई ऐसी दैवी कारण नहीं है, इसका कारण है बक्सर किला। हम लोग जहाँ खड़े हैं बक्सर किला, बक्सर का सबसे ऊंचा जगह पर हम लोग खड़े हैं, बक्सर किला। तो किला का प्रभाव जहाँ से हुआ, गंगा जी का धारा मोड़कर पूरब से उत्तर की तरफ, अभी पूर्व के बाद जाएगा तो फिर पूरब हो जाएगा। ये देखने की बात है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो अन्य जगह नहीं है, कि गंगा जी का यहाँ दोनों तरफ खड़ा किनारा है। ये कम जगह, ये है ये नहीं, नदी का नेचर है कि एक तरफ खड़ा होगा, दूसरे तरफ रेत रेत हो जाएगा। आप वाराणसी दशाश्वमेध घाट जाइए तो रामनगर नहीं दिखाई देगा, रेत दिखाई देगा। लेकिन यहाँ गंगा जी का दोनों तरफ खड़ा किनारा है। भौगोलिक रूप से इसका भी कारण है बक्सर किला, चूंकि किला कटता नहीं है, तो किला के आड़ में वाला भी सीधा खड़ा और उधर भी खड़ा, दोनों तरफ खड़ा किनारा है। इसलिए यहाँ गंगा जी में हमेशा अथाह जल रहता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बता दूं, ये तो भौगोलिक दृष्टिकोण से बता दूं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गंगा जी का ये नैहर है, मायके है, पीहर है। वह इस तरह के कि बलिया के राजा बलि को परास्त करने के लिए भगवान ने वामन रूप धारण किया था यहाँ पर। और उन्हीं के चरण से गंगा जी निकले। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही रहस्यमय बातें सब हैं जो हम लोग को अभी भी पता नहीं था। चलिए आप बलिया के राजा बलि थे, बलिया के राजा बलि थे, उनको प्राप्त भगवान यहाँ वामन होता है, वामन आश्रम ये यहाँ है, वामन भगवान की जन्मस्थली, यानी बक्सर वामन भगवान की जन्मस्थली है। देखिए जो 12वां जो है अवतार माना जाता है बावन महाराज जी का, देखिए बावन महाराज जी जो है पहला इनका जो है ये जन्म यही अवतार हुआ। तो वामन भगवान की जन्मस्थली है, विश्वामित्र जी की तपस्थली है, और भगवान श्री राम की शिक्षा स्थली है, और साथ साथ ताड़िका जी की नगरी भी है बक्सर। चलिए धन्यवाद पंडित जी। आध्यात्मिक रूप से यहाँ गंगा जी इतनी सुंदर है, बहुत अच्छी बात है कि गंगा जी का जन्म यहाँ हुआ, तो सबसे पहली सुंदरता मायके में निखरती है किसी की, इसके बाद ही बढ़ती और घटती है। तो कहीं बढ़े और घटे, लेकिन यहाँ गंगा जी का जो स्वरूप है वो सबसे सुंदर स्वरूप है। और जगह चलिए धन्यवाद पंडित जी, धन्यवाद। चलिए दोस्तों, यहीं पे ब्लॉग हम लोग बंद करते हैं। धन्यवाद।